उत्तराखंड की पहचान और तस्वीर बदल रही है। आपको उत्तराखंड में ही अब गोवा और केरल जैसा महसूस होगा, तस्वीरें दिखाई देंगी जहां आप कुदरत के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ सैर सपाटे और रोमांच का पूरा आनंद उठा सकते हैं। देवभूमि के खूबसूरत वादियों ने वाटर स्पोर्ट्स से लेकर हर तरह के एडवेंचर्स को अनुभव करने के इंतजाम किए हैं। कैसे उत्तराखंड को धार्मिक पर्यटन के साथ साथ एडवेंचर का भी एक बड़ा केंद्र बनाया जा रहा है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम कुछ सवालों का जवाब तलाशने निकली थी। सवाल ये कि क्या उत्तराखंड में वाकई पर्यटन के नए विकल्प बने भी हैं या दावे सिर्फ फाइलों में दबे हैं। और इस सफर में हमारा सामना हुआ कुछ इन तस्वीरों से। कई बार गलतफहमी हुई कि ये गोवा है, कभी लगा शायद केरल होगा और कई बार तो विदेश होने का भी भ्रम हुआ। नीले आकाश के नीचे हल्की हरी भागीरथी में डोलता ये टिहरी झील का नया संसार था। कुछ साल पहले तक किसने सोचा था कि टिहरी झील का ऐसा नजारा भी हो सकता है, जैसे जन्नत का दरवाजा रात में सीधे इस झील में खुल गया हो। वैसे तो समर्स में बहुत ज्यादा टिहरी में भीड़ होती है, लेकिन सरकार की हालिया योजनाएं कुछ इस कदर हैं कि विंटर्स में भी ज्यादा से ज्यादा लोग आएं। जो आप देख रहे हैं बगल में क्रूज है, वो क्रूज एक तरीके से बनाया जा रहा है और इसमें रहने से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं होंगी, जिससे कि विंटर्स में भी लोग आएं और यहाँ पे अच्छे से ज्यादा एंजॉय कर सकें। टिहरी झील आज उत्तराखंड में टूरिज्म का एक बड़ा हब बन गया है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए आप यहाँ जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, स्पीड बोटिंग, वाटर स्कीइंग, बोट राइड और फ्लाई बोर्डिंग जैसे कई रोमांचक खेलों का आनंद ले सकते हैं। टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों में जेट स्कीइंग, स्पीड बोटिंग, फ्लाई बोर्डिंग और पैरासेलिंग के लिए सबसे ज्यादा क्रेज है और इस क्रेज में उम्र की कोई सीमा नहीं है। ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है, ये सारी चीजें स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और तमाम तरह की चीजों को करने के लिए किया गया है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटक आए और वो पर्यटक यहाँ की आधार बने। टिहरी झील पर वाटर स्पोर्ट्स पूरे 12 महीने खुला रहता है। यहाँ तक कि धार्मिक यात्राओं के लिए आने वाले लोगों को भी वाटर स्पोर्ट्स का रोमांच यहाँ खींच लाता है। वाटर स्पोर्ट्स के इस नए हब के लिए राज्य सरकार स्थानीय लोगों को खूब प्रोत्साहन और सब्सिडी भी दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ सैकड़ों स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। वाटर स्पोर्ट्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो पूरे मैं वर्ल्ड ही करूंगा, क्योंकि पूरे इंडिया में भी बहुत रेयर था फ्लाईबोर्ड, जो यहाँ पे नहीं था वो भी यहाँ पे आ चुका है। एक नहीं 4 फ्लाईबोर्ड यहाँ पे हैं। पूरे साल में लगभग 1.25 लाख लोग वाटर स्पोर्ट्स के लिए आ रहे हैं। मार्च से लेकर अप्रैल तक हर दिन 500 से 700 लोग आते हैं, जबकि मई और जून में ये संख्या प्रतिदिन 1000 से ऊपर हो जाती है। वाटर स्पोर्ट्स के साथ ही यहाँ क्रूज भी एक बड़ा रोमांच है, जिसमें रेस्टोरेंट से लेकर ठहरने के लिए खूबसूरत कमरे बने हुए हैं। ऊपर नीला आकाश और नीचे खूबसूरत नीला पानी, देवभूमि की ये खूबसूरती देखते ही बनती है। और इस खूबसूरत नज़ारे के बीच वो चीज़ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, अथाह पानी, पीछे पहाड़ और उन सब के बीच चलता फिरता क्रूज। ये सारी चीजें जो है वो शुरू हो चुकी है टिहरी में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि पर्यटन के साथ साथ राज्य का विकास उनकी प्राथमिकताओं में है। वो हमारी पहले से प्राथमिकता रही है कि हमारा पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन भी होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए, लेकिन इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन होना चाहिए। और हम पहले राज्य हैं देश के अंदर जहां GEP लागू हुआ है, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। ये हम जो विकास कर रहे हैं, विकास के लिए हम क्या कॉस्ट अदा कर रहे हैं, इसका भी सूचकांक हमने यहाँ पर शुरू किया है।
ये दूसरी तस्वीरें उत्तराखंड के औली की हैं, जहां बर्फ से ढकी वादियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। औली में अब विंटर स्पोर्ट्स के लिए आने वाले सैलानी फिर से बेमौसम बर्फबारी का लुत्फ भी उठा सकेंगे। आने वाले समय में बर्फबारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम तरह की चीज़ों का उपयोग करके भी बर्फबारी का जुगाड़ किया जा रहा है, जिससे कि पर्यटकों को यहाँ पे लंबे समय तक बर्फ देखने का अनुभव हो सके। और एक बार अगर बर्फबारी हो जाती है तो उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पे पर्यटक आते हैं। औली में पर्यटन और एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से जोशीमठ औली रोपवे का नया निर्माण, औली विकास प्राधिकरण का गठन और ग्रामीण विकास के लिए रीप जैसी योजनाएं शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट औली की कनेक्टिविटी, पर्यटन सुविधाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए चलाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट शिवालिक की वजह से औली जैसे बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक पहुंच काफी आसान हो गई है। यहाँ गवर्नमेंट ठीक कर गई काम, दिल खुश है। बाकी पहले इतने था नहीं रिसोर्सेज डेवलपमेंट, अब ऐसा लगता है कि हाँ इतना ईज है ट्रैवलिंग में भी। इतना ऊंचाई में आने से घबराहट वैसे नहीं, लेकिन अब इतना मजा आया जाने के बाद, लग रहा था कि वहीं काश वहीं रहा, एक जगह मिल जाए कि वहीं रहा जाए। पर्यटकों की सुविधा के लिए जोशीमठ से औली तक रोपवे को नए सिरे से बनाया जा रहा है। तकरीबन 4.5 किलोमीटर लंबे इस रोपवे परियोजना की लागत 480 करोड़ रुपए है। इसके जरिए 1 घंटे में 500 यात्रियों को सफर कराया जाएगा। टिहरी से लेकर औली तक पर्यटन, खेल और एडवेंचर के नए नए खूबसूरत केंद्र बन रहे हैं। ऐसे में देवभूमि का विकास 4 धाम के अलावा चारों दिशाओं में जरूरी है। टिहरी और औली से कुमार कुंदन की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।